देखा होगा कि जब इंजेक्शन लेते हैं हम या इंजेक्शन डॉक्टर कोई किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाता है तो सभी को नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग फील होता है या वोमिटिंग होने लगता है या फिर चक्कर आता है। इंजेक्शन लेने के बाद चक्कर आना शुरू हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता। कुछ जैसे वैक्सीन वगैरह है, जैसे कोरोना का वैक्सीन आया था तो कोरोना के वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों को फीवर हो जाया करते थे। वो उसका सिम्टम ही था कि ये वैक्सीन लगने के बाद फीवर होंगे, या कुछ लोगों को वोमिटिंग भी होते हैं, या कुछ लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाता था। लेकिन ये तो वैक्सीन की बात थी, लेकिन नॉर्मल इंजेक्शन भी होता है। जब भी लगता है तो लोगों को क्या होता है कि चक्कर आना शुरू हो जाता है या वोमिटिंग होता है। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला जो रीजन होता है इंजेक्शन लेने पे उल्टी या चक्कर क्यों आता है? एनेक्सिटी या डर, मीन्स फियर, फोबिया। फोबिया होता है जैसे कि लोग इंजेक्शन से डर जाते हैं, सोचते हैं इंजेक्शन लगने से पहले इंजेक्शन लगेगा। तो डर के 100 में 98% लोग, 98 लोग ऐसे होते हैं जो लोग डरते हैं। मात्र 2 लोग ऐसे हैं जो इंजेक्शन से नहीं डरते। कई लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, नीडल फोबिया भी कह सकते हैं उसे। जब उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो उनके बॉडी रेस्पॉन्स में वोमिटिंग हो सकती है। जब उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, डर की वजह से उनकी स्ट्रेस लेवल, टेंशन बढ़ जाता है, तो वोमिटिंग फील होना या चक्कर आना स्वाभाविक है। दूसरा है पेन या डिस्कम्फर्टेड। डिस्कम्फोर्ट मीन्स हुआ कि या तो दर्द होता है या फिर अनकंफर्टेबल होते हैं वे लोग। इंजेक्शन लगते वक्त दर्द या डिस्कम्फोर्ट होने पर कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम ही रिएक्ट करता है, जिससे बीपी लो हो जाता है, ये डिजनेस में चक्कर आता है, वोमिटिंग होता है, एक्सेट्रा। तीसरा कारण है कि इंजेक्शन के अंदर दिया गया सब्सटेंस, जो इंजेक्शन के अंदर किस चीज का इंजेक्शन आप ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर इंजेक्शन में दिया गया मेडिसिन किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए स्ट्रॉन्ग या इरिटेटिंग हो तो साइड इफेक्ट में उल्टी हो सकता है। मीन्स कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हो, जैसे कि कोई इचिंग वगैरह होता है तो उसका जो मेडिसिन दिए जाते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे भी चक्कर आते हैं या वोमिटिंग होते हैं। फिर एंटीबायोटिक या विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी विटामिन से रिलेटेड कोई भी इंजेक्शन लेते हैं तो या तो चक्कर आता है या वोमिटिंग होता है। फिर उसके बाद आए एम्प्टी स्टोमक, मीन्स या तो खाली पेट या भरे हुए पेट में अगर आप इंजेक्शन लेते हो तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि आपको या तो चक्कर आता है या वोमिटिंग होता है। तो इससे बचने का तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और रेस्ट करें। उसके बाद भी अगर वोमिटिंग ना रुके तो डॉक्टर से संपर्क करें। वैसे इंजेक्शन के बाद वोमिटिंग आना या चक्कर आना ये कोई बीमारी नहीं होता, एक नॉर्मल ये होता है, फोबिया होता है, डर होता है लोगों के अंदर। 100 में 98 लोग क्या होते हैं, डरते हैं इंजेक्शन लेने से, जिससे घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ये चीज़ जानकारी सही लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। शेयर आप लोग बहुत करना ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर आप लोगों को जानकारी दे सकूँ। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखना।